जो अवाम की ताकत से नहीं आते उनके साथ ऐसे ही होता है। और अब महंगाई का चिन्ह और किल्लत, खुराक की किल्लत का बुरहान पूरी दुनिया में आने वाला है। चीजें बड़ी मुश्किल आगे होने जा रही हैं। अब लॉन्ग मार्च फिक्स साइन यानी सर लगन में, टॉरस लगन में, लगन का मालिक लगन को देख रहा है, सन भी देख रहा है, मरकरी भी देख रहा है। क्या होगा इस लॉन्ग मार्च का? क्योंकि जो लगन है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, खाड़ सकता है, एंड करके ही जाएगा, क्योंकि हिलेगा नहीं उसके बगैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और कैसी बदकिस्मती है हमारी, पूरी दुनिया में किसकी हुकूमत बनने जा रही है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा आएगा, इसके ऊपर सस्पेंस पड़ा हुआ है और खेल तमाशा बना दिया इसको हमने। इन 6-7 महीनों में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? खारजा पॉलिसी हमारी टगेगी नहीं और दुनिया पर इसका इफेक्ट्स जब आने वाले दौर में, बल्कि अभी से हमें पढ़ना शुरू हो जाएगा, ये बहुत भारी पड़ेगा। ये जो हमारा 6-7-8 महीने हैं, बड़े भारी पड़ेंगे। और आज खान साहब ने फिर सेकंड फेज का जो अपनी आने की एंट्री और पिंडी पहुंचने की डेट दे दी है। शायद खान साहब एस्ट्रोलॉजी को समझने लगे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर ने मशवरा दिया है। अब जो टाइम बड़ा सिलेक्ट किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो टॉरस लगन में ये ऐलान हुआ है, और टॉरस लगन जो है फिक्स्ड ज़ोडिक साइन है। लगन का मालिक बिल्कुल ऑपोजिट स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, और सन भी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ, मरकरी भी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। यानी तीनों प्लैनेट्स जो हैं बिल्कुल सामने। और लगन में 7वें का मालिक लगन में बैठा हुआ है, और जुपिटर की 9वीं नजर इन सब पर पड़ रही है। और 9th हाउस में सैटर्न है, और जो कि थोड़े ही दिनों में 10th हाउस में चला जाएगा। यानी कि लगन के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है। अब इस लगन में ऐलान किया है तो इस लॉन्ग मार्च के आपको असर आना शुरू हो जाएंगे। 24 तारीख को जुपिटर ने सीधा होना है। जुपिटर सीधा क्या होगा, बहुत सी चीज़ें सीधी होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। आज हम बात भी करेंगे तीसरे जर्नैल के ऊपर, जनरल फैज़ के ऊपर बात करेंगे कि नाम से उनका जो है क्या कैलकुलेट होता है। लेकिन इमरान खान ने जलसे का ऐलान कर दिया। 26 तारीख डेट में नंबर भी बड़ा ज़बरदस्त, सैटर्न का नंबर। यानी चीज़ें अब होके रहेंगी। और एक और बड़ी धूम चल रही है। जिस टाइम मैंने देखा कि जी आज प्राइम मिनिस्टर साहब को थप्पड़ पड़े। अब बात ये सच है या झूठ है, लेकिन जिस टाइम मुझे ये न्यूज़ मिली और पता चला, मैंने जायचा देखा, तो थोड़ा बात कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत ही ज़्यादा। तो कब तक वज़ीर आज़म यहाँ उतरते रहेंगे और चढ़ते रहेंगे? ये होता है जब आप आवाम की ताकत से नहीं आते, तो फिर थप्पड़ भी पड़ते हैं, ठुड्डे भी पड़ते हैं। जब आप किसी के बलबूते पर आते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है। आप अगर अपनी स्किल के ऊपर आए और आवाम की ताकत से आए, फिर कोई आपको टच भी नहीं कर सकता, कि आपके पीछे आवाम, असल ताकत जो है आवाम ही है। अभी बड़ी मोहब्बत थी ना हमारी फौज में और हमारे में, बहुत आवाम का एक क्रेज था, कृष्णा था। कम हुआ ना तो तारे आगे नजर उनको भी दिन में। ये चंद दिनों की गेम है। नौकरी मैंने कहा था ना, नहीं मिलनी, जो मर्जी कर ले आप उल्टे हो जाए, आप सीधे हो जाए, नौकरी नहीं मिलनी। नौकरी मिलना मुश्किल हो गई है, हालात बड़े मुश्किल हो रहे हैं, और आगे हालात और ज़्यादा मुश्किल होने जा रहे हैं। यहाँ अब किसी के लिए भी, चाहे वो चीफ आर्मी स्टाफ की सीट है या वज़ीर आज़म की सीट है या कोई भी सीट है,
वो बड़ी तकलीफ दे फूलों की सेज नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर सीधा होगा और महंगाई का एक आलम वो बहुत ज़ोर शोर से पकड़ेगा। और मार्च सेकंड में आ चुका है, जहां डिफॉल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और फूड क्राइसिस जैसा। और इस टाइम जब अब आप क्या नाम है, आप डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़े और वहाँ आपके मुल्क में फूड क्राइसिस जैसा कोई वाक़या आ जाए, हालात आ जाए, तो फिर सोचें कि मुल्क का क्या बनेगा। यहाँ सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है। कहा था ना कि लाने वाले पछताएंगे, क्योंकि उनके मुंह पे एक खौफ था ना, एक डर बैठा होता, वो डर हो गया ख़त्म। एक चीज़ तो हुई, एक डर हो गया ख़त्म। अब जब डर ख़त्म हो जाता है तो जिनको लाया है वो भी भोंकना शुरू हो जाते हैं, वो भी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी बोलेंगे और दबा के बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी साख बचानी है। और दुनिया में जिस तरह क्राइसिस बढ़ रहे हैं, वो बड़ा एक अजीबोगरीब सूरत हाल आगे बनने जा रही है। तो दुनिया में एक बड़े लेवल का चेंज आप देखेंगे जनवरी से पहले, कि दुनिया में बहुत बड़े लेवल की तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिलेंगी। बहुत से ममालिक में बैंक करप्सी होगी, यानी कि बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हमारा मुल्क भी उसी में है। और दुनिया में फाइनेंशियली मैटर्स की बहुत बुरी हालत, यानी कि गुर्बत की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और गुर्बत की सतह इतनी लेवल पर बढ़ेगी चंद अमीर ख़ानदान लोग जो है उनकी वजह से, क्योंकि आगे फूड क्राइसिस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दुनिया में आगे सबसे बड़ा मसला वो फूड क्राइसिस का होगा। पाकिस्तान का इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने, लेकिन ये लॉन्ग मार्च पहली दफ़ा, उस लॉन्ग मार्च में भी एक असर डाला आपने। उस लॉन्ग मार्च जो पहला था पाइसेस लगन में था, उस लगन की खूबी थी कि जुपिटर ताले में बैठा हुआ था, खान साहब पर अटैक हुआ, बच गए। अब टॉरस लगन में हुआ है और लगन का मालिक लगन को ही देख रहा है, सन भी देख रहा है, मरकरी भी देख रहा है, और मून जो है वो इसमें 5वें घर में बैठा हुआ है और जुपिटर के साथ ऑपोजिट, यानी कि बदलाव आने वाला है। अब इस बदलाव को रोक कोई नहीं सकता। अब होगा क्या कि तमाशा लगेगा, पर खान बाहर बैठकर तमाशा देखेगा। अब अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ी जाएगी, क्योंकि ये लगन बहुत जबरदस्त है, स्तर लगन है ना। तो फिक्स्ड लगन में अमूमन जब हुकूमत आती है तो कोशिश ये करती है कि फिक्स्ड लगन में हल्फ लिया जाए। और ये लॉन्ग मार्च डेट आई है, अब पंडी की तरफ ये बढ़ते हैं, वो देखेंगे। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जहाँ तक हम देख रहे हैं, क्योंकि मार्स मगज अपने ही नक्षत्र पे है, वो वीनस जो है वो भी अनुराधा में है, और मरकरी भी अनुराधा नक्षत्र में है, और जुपिटर जो है विशाखा नक्षत्र पे। तो इंडिकेट तो कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो बहुत हद तक कामयाब होने जा रही हैं। यहाँ आगे जो जो सोचा हुआ था ना आपने, वैसा कुछ भी नहीं होना, चीज़ें बदल रही हैं। अब मैंने कहा था ना कि 17 के बाद से जुपिटर की ट्राइंग की नज़र, जुपिटर भी सीधा होने वाला, कुछ खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर के सीधा होने की देर है तो चीज़ें आपको बहुत तेज़ी के साथ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। सैटर्न भी अब हाउस चेंज कर रहा है, वो भी अब अगले घर की तरफ देखेगा, तो यानी कि इस घर का 10वां घर भी है। 10वां घर पावर का घर होता है। तो यहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो अब खान के लिए बहुत ज़्यादा फेवर्स में चीज़ें होती जा रही हैं। अब पछताएंगे कि क्यों आए थे। वो समझ रहे थे कि केस ख़त्म हो गए, हमारी जान छूट गई। नहीं, कुछ भी नहीं ख़त्म होगा, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। नए ऐसे गले पड़ेंगे कि जो गले पड़ जाएंगे और लेके चले जाएंगे। अब आप चाहे जो मर्जी कर लें, हालात कुछ ऐसे चले आ रहे हैं। अब बचना बड़ा मुश्किल है, किसी का भी बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल। अभी तो अंदर पार्टियों से और इदारों में जो इख्तिलाफात है बड़ा अरूज पे आना है। फिर अदलिया के ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप होने वाला है 24 तारीख के बाद से, वो देख लीजिएगा आप, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। ऊपर से दुनिया का प्रेशर और दुनिया में फूड क्राइसिस का प्रेशर
वो तेज़ी से बढ़ते हैं। यहाँ पर सूरत हाल बड़ी ही मुश्किल, बहुत मुश्किल सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ चीज़ें बहुत तकलीफ देने आगे होने जा रही हैं। अब बात करते हैं जनरल फैज़ की। नाम से सेक्रेटरी से, अच्छा नाम से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कोई 100% कन्फर्म नहीं हूँ कि ये पॉसिबल हो, क्योंकि नाम से कुछ ज़्यादा देखा नहीं जाता। एक कोशिश है, अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि नाम से ज़्यादा कैलकुलेट हो नहीं पाता। नाम से सेक्रेटरी से बुर्ज कौस बनते हैं। बुर्ज कौस की 60 भी 17 जनवरी को ख़त्म हो रही है, और चौथे घर में जुपिटर लगन का मालिक और फोर्थ का मालिक उधर ही बैठा है, जो हंस राज योग बनाता है, जो 10th हाउस को भी देख रहा है, और 12वें घर में सन बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। यानी नौकरी का मालिक भी जो है अपना हम सेक्रेटरी से देखें तो नौकरी का मालिक भी अपने घर को देख रहा है। मरकरी जो 2 केंद्र का मालिक है, वो भी सर्विस का घर होता है, छठा घर, वहाँ बैठे हुआ है। छठे घर को नहीं लगे, वहाँ पे उससे 12वें घर में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। और सैटर्न जो है 2nd हाउस में है, और राहु केतु 5th और 11th में है। 11th में केतु बैठा थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर करता है यहाँ पर। अब मरकरी की वो हालत नहीं रही जो पहले थी। पहले सन बहुत ज़्यादा वीक था, तो इससे जो है थोड़ा सा काफ़ी बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, लेकिन अब मरकरी की हालत काफ़ी बेहतर है। फिर ये 12वें घर से छठे घर को देख रहे हैं। छठा घर जो कंपटीशंस का घर होता है, तो कंपटीशंस के लिए ये बहुत अच्छा होता है। यानी अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें ये आपको सन यहाँ पे बैठा हो, मरकरी यहाँ पर, तो ये कोई फेवर्स आपको दे के जाता है। ऊपर से हंस राज योग है, बहुत हद तक जो है मून जो है वो भी आपके सेक्रेटरी से अगर हम मून देखें तो 10वें घर में बैठा हुआ, और मून जो है वो 8वें घर का मालिक है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। जिस टाइम का चार्ट मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ जो कंडीशंस है वो कुछ इस तरह की है, जो थोड़ी सी फेवर मिलती है कंपटीशन के लिहाज से, तो यहाँ थोड़ा फेवर जो है वो मिल रही है। लेकिन आगे क्या होता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता, क्योंकि नाम से ज़्यादा मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। जो था वो मैंने आपको बता दिया कोई, लेकिन 2 एक हंस राज योग जो है वो भी है, और फिर सन मरकरी अपने छठे घर को, क्योंकि नौकरी का घर है ना, लेकिन जो लाभ का घर है केतु, वो जो है वहाँ केतु बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होता है। लेकिन काफ़ी हद तक थोड़े से चांस जो है कंपटीशन में विन करने के बनते तो हैं, लेकिन सिर्फ केतु की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। वो थोड़ा सा एज जो है, बैड लक कह लें, एज कह लें, वो प्रॉब्लम एक है। अब 26 को चलेगा, ऐलान हो गया। अब ये कह रहे थे कि 72 घंटों में 21 और 22 को जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ का जो ऐलान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 24 से पहले कुछ होगा। उससे पहले जो है ये थप्पड़ शप्पड़ की कहानियाँ जो चल रही हैं, ये अभी होता है, तो ये दुख होता है ना कि अवाम का जो भी है, वज़ीर आज़म एक अवाम का नुमाइंदा होता है, तो वज़ीर आज़म को अगर ये वो है तो फिर ये सोचना पड़ेगा आखिर वज़ीर आज़म के साथ ही क्यों धक्के पड़ते हैं, क्यों मुल्क से भागना पड़ता है, क्यों बुरी लगती है। अब ये हुआ ना कि अगर अवाम के बलबूते पे आते तो क्या ऐसा होता, जब अवाम के बलबूते पे नहीं आते तो फिर कुछ ऐसा ही होता है, वो ठुड्डे भी पड़ते हैं। तो यहाँ हमने 1971 में भी ऐसा हुआ था, जो अवाम जिसके साथ थी उसको डिनाई किया था, फिर मुल्क 2 टोटे हुआ, वो भी हमने देखा। यहाँ तो लाए गए थे और उनका कोई मकसद नहीं था। पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ऊर्जा पॉलिसी क्या है, हमारा CPEC का मसला क्या है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो लाए गए थे। उन्हें आवाम से जब लाए को इस तरह होता है तो उन्हें आवाम की कोई हमदर्दी, हुकूमत क्या कर रही है, कोई हमदर्दी नहीं होती। उन्हें पता है कि हमें जो लाए हैं वो वही संभालेंगे, लेकिन कब तक, अब टाइम गुज़र चुका है, चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं, और अब आपको यहाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ इन 6-7 महीनों में
वो पाकिस्तान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।